समय समय पर खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है और समय समय पर पवित्र आत्मा पूरे संसार के अंदर बातचीत कर रही है। एक समय ऐसा था कि पहली कलीसिया थी जिसमें एक बहुत बड़ी जागृति थी और ऐसा समय आया कि वो पहली कलीसिया लोप हो गई और इतने लोग हो गए कि यीशु मसीह का नाम और निशान मिट गया। लोग रोमन कैथोलिक साम्राज्य आया और पोप की प्रथा चालू हुई और पोप की प्रथा से सारे लोग उस रोमन कैथोलिक साम्राज्य में शामिल हो गए, जहाँ पर यीशु मसीह का कोई काम नहीं था, सेवा भाव की बात थी, उद्धार की कोई बात थी ही नहीं। लोग कर्म के द्वारा या पोप जो कुछ कहता था या फादर जो कुछ कहते थे वो स्वर्ग राज में प्रवेश करते थे। मगर एक समय ऐसा आया कि मार्टिन लूथर इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। जमीन और आसमान में एक ही नाम है, वो नाम यीशु नाम है। यीशु के लहू के द्वारा ही मुक्ति है। और जब उन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया, संडे स्कूल के बच्चे उठ जाएंगे, जब इन्होंने इस बात का प्रोटेस्ट किया तो दूसरा राज आया। लोग नए जन्म की बात करने लगे, लोग उद्धार की बात करने लगे और तब ये बात आया कि बिना यीशु मसीह को ग्रहण करे हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये बहुत समय तक ये रिवाइवल चलती रही। हर जगह एक ही संदेश था, यीशु मसीह का पहला संदेश मन फिराओ, पतरस का पहला संदेश मन फिराओ, पौलुस का पहला संदेश मन फिराओ। जब ये बात चलती रही, फिर इस प्रकार से दूसरा साम्राज्य आया। बैप्टिज्म में बहुत सारे विवाद होने लगे और बहुत सारे फिरके, बहुत सारे इंसानों ने अपने अपने फिरकों को गढ़ दिया और उस फिरकों के अनुसार बात चलने लगी। तब एक पवित्र आत्मा का बड़ा मोह चला। फिर हर जगह एक प्रचार होने लगा कि डूब का ही बपतिस्मा है। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम पापों के लिए मर जाते हैं और जब हम पानी में जाते हैं, हम अपने पापों को दफना देते हैं और जैसे यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठते हैं और फिर हम एक नई चाल चलते हैं। इस पे आंधी के समान हजारों किताबें पब्लिश हुई, हजारों किताबें लिखी गई और इस बात की चर्चा होने लगी और मेरे लाइक चर्चों में खलबली मच गई। बोले ये डुबकी मिशन वालों को भगाओ और इनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। दूसरा समय खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा समय आया। आंधी के समान पवित्र आत्मा की बारिश होने लगी। हर संदेशों में, चाहे वो मनोहर जी आए, चाहे वो पॉल दिनकर जी आए, चाहे छोटे छोटे हम जैसे लोग भी हों, जहां कहीं भी स्टेज पर जाते एक ही बात होती, पवित्र आत्मा का क्या ले लो, अभिषेक ले लो, अन्य भाषा में बातचीत करो, पवित्र आत्मा में बातचीत करो। आज से करीब 1992 में जब मैं बाइबल स्कूल में था, एक पवित्र आत्मा का वेद था। भाई मनोहर उस बात में बोले और बोले अन्य भाषा में बातचीत करो। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं कई सालों तक करीब 6 घंटे से लेकर 8 घंटा अन्य भाषा में बात करता था। वो समय चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। मेरे प्रियो, आज अंतिम समय आ गया है। बाइबल 24वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में ये कहती है, ये अंत का समय है। हर एक लोग शादी में रहेगा, ब्याह में रहेगा, खाने पीने में लगा रहेगा। ये तमाम बातों में अंत के समय में, जैसे नूह के समय में हुआ था, अंत के समय में होगा। सबको अपने देह के लिए समय होगा, सबको अपने परिवार के लिए समय होगा, सबको अपने व्यवसाय के लिए समय होगा, सबको अपने बच्चों के लिए समय होगा, मगर खुदा के लिए किसी के पास समय नहीं होगा। ये अंत का समय है और इस अंत के समय में परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है कि कलीसिया जो है वो शुद्धिकरण में आए, कलीसिया जो है वो पवित्रता में आए, कलीसिया जो है वो परिपक्वता में आए। कुछ समय पहले खुदा मुझसे बोलने लगा और खुदा मुझसे, मैं आजकल वही संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा कि खुदा क्या बोलता है, मैं उसी संदेश को लाऊंगा। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, जो कि शुक्रिया। ये 2 कलीसिया, 2 बदन है। एक बदन ये है, एक बदन ये है। अगर शादी करनी है, बाप को
कौन सी लड़की की शादी करेंगे? कौन सी लड़की शादी के योग्य है? ये लड़की शादी के योग्य है या ये लड़की शादी के योग्य? कोई भी बता दे। जो अपनी देह में परिपक्व है, जो अपनी देह में जवान है, जो अपनी देह में उस सीमा तक पहुंच गई है, उसी की शादी होगी। अगर मैं नाबालिग की शादी करता हूं तो नाबालिग की शादी नहीं हो सकता है संसार के नियम के अनुसार भी नहीं होगी, इंसान के नियम के अनुसार हो जाए। मगर परिपक्व स्टेज में आने के बाद भी जब बच्ची जवान हो जाती है और जब बच्ची परिपक्व हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उस समय ही उसका विवाह होता है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बहुत झकझोर के कहने लगी, कलीसिया को रविवार को इस बात को बता दे कि जो कलीसिया परिपक्व होगी उसी का ही विवाह हो। जो कलीसिया परिपक्व नहीं होगी वो कलीसिया सेकंड कमिंग की बातें बोल सकती है, उसको द्वितीय आगमन के विषय में बहुत ज्यादा मालूम है, वो वचन के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान रखती है, मगर सच्चाई ये है कि वो कलीसिया परिपक्व नहीं, वो कलीसिया यहीं रुक जाएगी। कलीसिया वही उठा ली जाएगी जो क्या है आत्मिक जीवन में परिपक्व, और आत्मिक जीवन में परिपक्व कलीसिया की हम यहाँ होगा। बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक कहती है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। पेट्रो के काम की पुस्तक कहती है जैसे तुम मुझे जाते देखते हो वैसे ही तुम मुझे, परिपक्व कलीसिया ही उठा ली जाएगी, बाकी ये कलीसिया जो अपरिपक्व है वो छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, आज तक कलीसिया में सिर्फ मिल्क इस बातों का प्रचार होते रहा। कलीसिया दूध पीती हुई बातों में हमेशा लगी रही, हमेशा वो रिसीव्ड अनॉइंटिंग, हमेशा हीलिंग, जो 70 और 80 साल में जो देह खत्म हो जाएगी, हमेशा कलीसिया इस बात के ऊपर लगी रही, मगर परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रही। मगर परमेश्वर का दास होने के नाते और खुदा का आज्ञाकारी होने के नाते मैं अंत के समय में सारे जगह में खुदा मुझसे कहा है मैं दरवाजा तेरे लिए खोलने जा रहा हूँ, और जगह जगह स्थान पर जाकर इस बात को बता दे कि नाबालिग कलीसिया उठा ली नहीं जाएगी, मगर वही कलीसिया को लेने में बहुत जल्दी आ रहा हूँ जो कलीसिया परिपक्व। अब परिपक्व कलीसिया से मतलब क्या है? एक कलीसिया का उद्देश्य क्या है? कलीसिया का मकसद क्या है? मेरे प्रियो, कलीसिया का एक ही मकसद है, मेरे जिंदगी का भी एक ही मकसद है। गलाती की पत्री उसका 4था अध्याय, गलाती की पत्री 4था अध्याय। अरे लो, पूरा संदेश ही आज तुम्हारे ऊपर है। तुमको एक कैटेगरी मिलेगी, तुमको 2 कैटेगरी। गलाती की पत्री 4था अध्याय उसका 19वां वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप न बन जाए, बोलिए हे मेरे बालकों, जब तक तुम मसीह का रूप ना बन जाओ, मसीह का रूप ना बन जाओ, मसीह का रूप ना बन जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा जैसी पीढ़ाएं उठाता हूँ। कलीसिया का मकसद ही एक है कि वो किसका रूप बने। अरे जोर से बोलिए ना, किसका रूप बने? वो परिपक्व कलीसिया है। आप परिपक्व कलीसिया 80 साल 90 साल के लिए है। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे पेट के लिए खाना मिल जाए, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें, वो कलीसिया परिपक्व कलीसिया। वो यहाँ पर सब मिलेगा, मगर अंत उसका बहुत बुरा, क्योंकि कौन सी कलीसिया खुदा के पास रहेगी? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 26वां वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आगे भैया, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और उसे बोलिए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना
खड़ी करे, उसको खड़ी नहीं करे। उसके पास वही कलीसिया रहेगी जो कौन सी कलीसिया है? तेजस्वी कलीसिया। उसके पास वो कलीसिया नहीं रहेगी। हाँ, ये कलीसिया क्या चिल्लाएगी वो भी बता देता हूं। मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने तेरे भवन में 10वां हिस्सा दिया, मैंने उस मीटिंग में तेरे को सपोर्ट दिया, मगर खुदा कहेगा मैं तुझे ये बाइबल कहती है। वो इस कलीसिया से प्यार करेगी जो कलीसिया परिपक्व है। कौन सी है? जो कलीसिया कौन सी है? परिपक्व कलीसिया। अरे बोलिए ना, कौन सी कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है? कौन सी कलीसिया है? परिपक्व कलीसिया। उस कलीसिया को अपने साथ खड़ा करेगा, इस कलीसिया को खड़ा नहीं करेगा। ये कलीसिया खुदा के पास खड़ी नहीं रहेगी। ये कलीसिया 80 साल तक यही खड़ी रहेगी, वो चिल्ला सकती है, मगर ये कलीसिया अनंत काल तक के लिए खुदा के पास खड़ी रहेगी, क्योंकि ये वो कलीसिया है जो परिपक्व कलीसिया। बाइबल कहती है मैं आज, कल और युगानुयुग, मैं आज, कल और युगानुयुग, वो नहीं बदलेगा। मगर आज कलीसिया उसको बदलना चाहती है, वो नहीं बदलेगा। मगर आज कलीसिया उसको बदलना चाहती है कि तू इधर में आकर खड़े हो जा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मगर उसकी बातें वो यहीं खड़ा रहेगा, वो यहीं खड़ा रहेगा। कलीसिया वो इसी स्थान पर खड़ा रहेगा, वो परिपक्व कलीसिया पर खड़ा रहेगा। कलीसिया का मकसद ये नहीं है कि उसे रोटी मिले, कलीसिया का मकसद ये नहीं है कि ये चमड़ी 80 साल तक चंगी रहे, कलीसिया का मकसद ये नहीं है कि हमारे घर में बच्चे रहे। कलीसिया यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आती मेरे प्रियो की हमारी जरूरतें पूरी हो, मगर कलीसिया का मकसद है कि हम यीशु के समान। कलीसिया का मकसद है कि हम यीशु के तो इससे कुछ नहीं होता। ये तो एक पार्ट है, ये तो एक पार्ट है, ये तो एक पार्ट है। बाइबल कहती है पहला सामुएल 15वां अध्याय, उसका 22वां वचन। शमूएल ने कहा, शमूएल भविष्यवक्ता ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? अरे यहोवा तो एक ही बात से प्रसन्न होता है, वो एक ही शब्द में है, आज्ञाकारिता। बोलिए आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। उससे वो प्रसन्न है। और कलीसिया परिपक्व काय में बनेगी? 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 प्रार्थना करने में नहीं। ये तो बच्चा कलीसिया है। प्रार्थना, चंगाई, ये दे दे पप्पा, वो दे दे। वो इस कलीसिया को लेने नहीं आ रहा जो कि नाबालिग है, वो इस कलीसिया को लेने नहीं आ रहा जिसमें छुड़री है, वो इस कलीसिया को लेने नहीं आ रहा जिसमें कलंक है, वो इस कलीसिया को लेने नहीं आ रहा जो अन्न बलि और मेल बलि लेकर यहोवा को प्रसन्न करती है। अगर वो उस कलीसिया को लेने आ रहा है जो परिपक्व है, जो आज्ञाकारिता है। कलीसिया अपने मन से नहीं चलेगी, कलीसिया अपनी इच्छाओं से नहीं चलेगी। कलीसिया आज यीशु मसीह को लोग अपने समय से चलाते, आज यीशु मसीह को लोग अपने समय से अपनी एक्टिविटी के अनुसार ढालना चाहते हैं। कलीसिया अंतिम समय में इस दौर से निकलने का समय आ गया।
उसने कहा है मैं आज, कल और युगानुयुग, आज, कल और युगानुयुग, वो नहीं बदलेगा भाई। पास्टर विक्टर तुझे बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे स्वभाव को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे देखने को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे टाइम को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे मोबाइल को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे ड्राइंग रूम को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरे बेडरूम को बदलना है, पास्टर विक्टर तेरी क्लॉक को बदलना है। वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा। बदलना हमें, बदलना हमें। क्यों बदलना हमें? पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय, क्यों कलीसिया को बदलना जरूरी है? पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 19वां वचन। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 6 and verse 19। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, जोर से बोलिए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अरे जोर से बोलिए ना कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं रोज बोलता हूँ मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मसीहत ज्ञान में नहीं है, मसीहत जानने में है। मैं जानता हूँ मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है, जो मुझ में बसा हुआ है, बोलिए, जो मुझ में बसा हुआ है। आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे जानता हूँ। आगे, और तुम अपने नहीं हो, बोलिए, मैं अपना नहीं हूँ, मैं अपना नहीं, मैं अपना नहीं हूँ। मैं अपना नहीं, आगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर, क्योंकि दाम देकर, क्योंकि दाम देकर। अरे बोलिए ना, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ, ताकि मेरी जिंदगी से, मेरे पैकेट से, मेरे परिवार से, मेरे किचन से, मेरी जिंदगी से परमेश्वर को महिमा मिले। यही लिखा है। ये तो हम नहीं जानते। अगर एक दिन मैं जानता हूं, एक दिन शाऊल भी जानता है, एक दिन अनपढ़ पतरस भी जानता है, एक दिन जानता है यीशु आके। ये कलीसिया नहीं जानती, ये कलीसिया जानती है यहोवा ने मुझे मोल ले ली, ये जानती है कि यहोवा ने मुझे चंगाई दी। पहले मैं बीमार थी, अब क्या हो गई? पहले मैं अशांत थी, अब क्या हो गई? मगर ये कलीसिया ये नहीं जानती कि ये कलीसिया अपने लिए, क्योंकि कलीसिया अपने लिए जीती है। काहे के लिए जीती है? मगर ये कलीसिया जानती है कि मैं अपनी नहीं हूं। ये कलीसिया जानती है मेरे विचारों से मुझे नहीं चलना है। ये कलीसिया जानती है मेरी इच्छा के अनुसार मुझे नहीं दौड़ना है। ये कलीसिया जानती है मुझे तो खुदा ने लहू से दाम देकर मोल। मैं अब अपनी, ये कलीसिया कहती है मैं अपनी। हम कौन सी कलीसिया में? ये कलीसिया हम छोड़ दी गई, ये कलीसिया हम छोड़ दी जाएगी। ये अंत का समय, ये अंत का समय है, ये अंत का समय है, ये अंत का समय है। आपसे सच बोल, ये अंत का समय, ये कलीसिया में छोड़ दी जाएगी। ये कलीसिया नहीं जानती, ये कलीसिया इतना जानती है कि यीशु मसीह बेटर है और वो उसको सिर्फ मेरी जरूरतों को पूरा करना है।
मेरे को पैसे की कमी है तो उसके लिए दुआ करूं, मैं बीमार हूं तो उसके लिए दुआ करूं, मेरी देह में अगर तकलीफ है तो उसके लिए दुआ करूं, और वो आते रहे और मेरी जरूरतों को 80 साल पूरा करते रहे, और उसके बाद मैं जिंदगी भर चिल्लाती रहूं, अपनी उंगली पानी में डाल और मेरी जीभ पर, क्योंकि ये छोड़ देंगे। तुम जानते हो मसीहत जानने में है, मसीहत ज्ञान में नहीं है। मसीहत एक संबंध है जो यीशु मसीह से रिश्ता, मसीहत तो एक संबंध है, उसे ही उद्धार कहते हैं। ये यीशु मसीह से रिश्ता है, ये तो बाप और बेटे का रिश्ता है, ये तो दूल्हा और दुल्हन का रिश्ता है, ये तो प्रीतम और प्रेमी का रिश्ता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे कल खुदा कहा, अरे मैं 1 बज के करीब 40 मुझे नहीं मालूम था, कल मैं एक सभा को संबोधित करने के लिए बैठा शक्ति के गांव में, जहाँ करीब 30-35 पास्टर थे, करीब 100-150 के भीड़। मेरे प्रिय भाइयों, मैं अपना नहीं, मैं जानता हूँ इसे, मैं जानता हूँ इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि मसीहत कहानी में नहीं है, मसीहत तो सच्चाई है। बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, अरे जोर से बोलिए ना, सत्य तुम्हें। जब हम खुदा को जानते हैं तो आजाद होते हैं, अगर आजाद नहीं है तो हम तो पाप में बंधे हुए हैं, और पाप में बंधी हुई कलीसिया इसी रीति में चलेगी, क्योंकि इसको कहते हैं दैविक कलीसिया। छोड़ दीजिए, बच्ची की शादी नहीं होती अगर ये परिपक्व देह है, ये परिपक्व देह है, ये देह इस लायक हो गई है कि इसकी शादी की, मगर ये देह की शादी नहीं। अगर हम परिपक्व देह तो हमारी शादी होगी, नहीं तो हम कह सकते हैं मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से दान दिया, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मगर वो कह देगा मैं तुझे, बोलिए ना, मैं तुझे। अगर ये कलीसिया परिपक्व, खुदा नहीं बदलेगा। आज के समय में कलीसिया खुदा को बदलने में लगी है। खुदा तो मेरे टाइम के अनुसार चले, खुदा तो मेरी इच्छा के अनुसार चले, खुदा मेरे मैं जैसा चाहता हूँ तो वैसा। मगर मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूँ, उसने कहा मैं आज, कल और युगानुयुग वो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा भाई, वो नहीं बदलेगा भाई, वो नहीं बदलेगा भाई। जो इस कलीसिया में है, पास्टर होकर आह्वान कर रहा हूं, क्योंकि ये शर्ट मैंने आपके पैसे से पहनी है, दोपहर को गोश्त और रोटी खाऊंगा, वो कलीसिया के पैसे से खाऊंगा। अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो वो कलीसिया के पैसे से चल रही है। मैं कलीसिया को नरक में खड़ा करने वाला नहीं बनूंगा। ये कलीसिया नहीं उठाएगा, ये कलीसिया उठाएगा। और एक ही चीज बदल सकती है, एक ही चीज परिपक्वता में ला सकती है, दूसरी चीज ला ही नहीं सकती परिपक्वता में। एक ही चीज ला सकती है, वो है आज्ञाकारिता। बोलिए, वो है आज्ञाकारिता, वो है आज्ञाकारिता, वो है आज्ञाकारिता, वो है आज्ञाकारिता। आप अनाज्ञाकारी होकर प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब बातचीत। आदम और हवा का रिश्ता परमेश्वर से छूट गया। उसने कहा कहाँ है? तो क्यों छूट गई? रिश्ता नहीं हो, बात कर रही है, प्रार्थना है, मगर अनाज्ञाकारिता है, रिश्ता टूट गया है। रिश्ता नहीं है तो मेलबली और होमबली से प्रसन्न नहीं होता कि हम थोड़ा सा उसको देख के हम प्रसन्न करते, तो आज्ञाकारिता से प्रसन्न। खुदा मुझसे इससे कहा, खुदा मेरे पास आके बोलकर कहा, कलीसियाओं को इस बात का आह्वान करते। और कल में जब आह्वान किया, अरे लोग सत्ते में आ गए। ओ मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जब मैं इस स्टेज पर खड़ा हुआ, जैसे ही
जो चीज़ें आंखों से देखी नहीं जाती। तब मैं इस कलीसिया के विषय में बातचीत करने लगा। मैंने कहा सूखी कलीसिया है, यहाँ परिपक्व कलीसिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ओ मैंने कहा बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15, जॉन चैप्टर 15 जॉन चैप्टर 15 5वां वचन, मैं दाग लगा हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मैं उसमें बने रहूंगा तो परिपक्व होगी। आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर, बोलिए मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं। अरे बोलिए कलीसिया, मैं रोज 100 बार बोलता हूँ मुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तो बने रहना पड़ेगा, और बने रहना आज्ञाकारिता से ही है। नहीं तो आदम ने जैसे ही आज्ञा तोड़ी, रिश्ता टूट गया। बातचीत हो रही है, प्रार्थना कर रहा है, सब कर सकते, गाना भी गा सकते, होसाना गाना भी गा सकते, आप संदेश भी दे सकते, आप भविष्यवाणी भी कर सकते, आप दुष्टात्मा भी निकाल सकते, मगर खुदा से अलग हो सब बोल सकते। घंटे पेंटिकॉस्टल व्यक्ति बोलेगा रम्मा सीला मा रखा तीरा मा सिंधे में हीला मा सब करो, मगर खुदा से क्या है? खुदा से क्या है? क्योंकि कई सालों से बोल रहा हूं, वो तो बसा, वो तो गाना गा सकता हो, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। मगर खुदा से क्या है? वो तो हाथ उठाकर बोलेगा रिसीव अनॉइंटिंग। ये तो दूध पीते हुई बॉटल है। कलीसिया वो परिपक्व कलीसिया को खड़ी करेगी। कलीसिया ध्येय ये नहीं है कि हमें दाना पानी मिलता चला जाए, हम 80 साल हमारी चमड़ी अच्छे से रहे। ध्येय ये है कि हम मसीह के स्वरूप में, अरे बोलिए ना, मसीह के स्वरूप में, मसीह के स्वरूप में, मसीह के स्वरूप में तेजस्वी रूप धारण, तेजस्वी रूप धारण, ये हकीकत है। नहीं तो कुछ नहीं पाया। मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूं। कलीसिया इससे हट गई, कलीसिया इससे हट गई है, और परिपक्वता बनने की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी इब्रानी की पत्री 1 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 उसका पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में, बोलिए इन अंतिम दिनों में आगे हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में किसके द्वारा बात होगी? पुत्र के। किसके द्वारा बात होगी? मगर सारे संसार के प्रचार अंतिम दिनों में कौन सी बातों पर हो रहे हैं? भविष्य। कौन सी बातों पर हो रहे हैं? आज बाइबल पठन भी कौन सी बातों पर हो रहा? मैं भविष्यवक्ताओं की बातों को गलत नहीं कहता, मगर फाउंडेशन की बातों को हटाकर भविष्यवक्ता
खत्म हो रहा है, युग में लोप हो रही है कलीसिया, क्योंकि ये कलीसिया ऐसी स्तर है, कलीसिया ऐसी स्तर है जिसको अपने बिजनेस की चिंता है, जिसको अपने बदन की चिंता है, जिसको अपने परिवार की चिंता है, मगर उसकी कभी चिंता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हम परिपक्व हो रहे हैं या नहीं, हमने 20 साल पहले बपतिस्मा लिया था, आज हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन है, क्या हमारे स्वभाव में परिवर्तन है, क्या हमारे मोबाइल में परिवर्तन है, क्या हमारे किचन में परिवर्तन है, क्या हमारी चाल में परिवर्तन है, क्या हमारे बाइबल रीडिंग में परिवर्तन है, क्या हमारे स्तुति और आराधना करने में परिवर्तन है, क्या हमारे टेप रिकॉर्ड, हमारे वीडियो सीडी प्लेयर में क्या परिवर्तन आया, या पहले भी 10 पिक्चर हम फिल्म ही देखते थे, आज भी वही देखते। मसीह को मत बदलिए कलीसिया, वो आज कल और युगानुयुग जब कलीसिया बदलती जाएगी वो सब बदलती जाएगी। कलीसिया का मकसद ये नहीं है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, कलीसिया का मकसद है कि हम परिपक्व, हम यीशु के समान, हम तेजस्वी। वो कौन सी कलीसिया को खड़ी करेगा? जो तेजस्वी। मैं तुम्हारे लिए चर्चा जैसी पीढ़ाएं इसलिए नहीं रोता, इसलिए नहीं उठाता कि तुम चंगे रहो, तुम्हारी टंकी भरी रहे, तुम्हारे घर में बाल बच्चे रहे, तुम्हारे घर में नौकरियां रहे, तुम्हारी जरूरतें पूरी। पौलुस ये नहीं कहता, पौलुस ये नहीं कहता, पौलुस ये नहीं कहता मैं इसलिए हाँफता। पौलुस ये नहीं कहता, पौलुस ये कहता है मैं वेदना उठाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उपवास करता हूँ, मैंने घर द्वार छोड़ा है, मैंने शादी नहीं की है, मैं तुम्हारे शहर में रहता हूँ, मैं लोगों की गालियाँ सुनता हूँ, मैं दुश्मन, मैं संसार की खुरचन बनता हूँ, लोग मुझे मारते हैं, मैं इसलिए करता हूँ कि तेजस्वी बन जाओ, तेजस्वी बन जाओ, तुम परिपक्व हो जाओ, तुम मसीह का रूप। अगर मैं इसलिए करता हूं तो टंकी सेवा। कौन सी सेवा है? टंकी सेवा। तो टंकी सेवा ऐसा लगता था, इतने साल से दर्द था, ठीक हो गया क्या? 3 बार बोलेंगे ताकि वेट बढ़ जाए। पौलुस ये कहता है मैं तुम्हारे लिए दुख उठाता हूँ, वो भी दुख नॉर्मल नहीं उठाता, मैं वैसा दुख उठाता हूँ तुम्हारे लिए। कलीसिया में वैसा दुख उठाता हूँ तुम्हारे लिए, कलीसिया में तुम्हारे लिए वैसा रहता हूँ, नहीं पवित्र है। मैं जानता हूँ मेरे लिए बोला खुदा सेवा करना तो कैसा करना। यीशु मसीह बोला, आई एम नॉट वन टू टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीचिंग ऑफ जीसस। यीशु बोला सेवा को तो कैसा हो। मैथ्यू चैप्टर 24, लिसन, मेरे सहकर्मी लोग सुनिए, ये यीशु के शब्द। मैथ्यू चैप्टर 24, ये लाल अक्षर वाली बाइबल में लिखे, लाल अक्षर 45वां वचन। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? मुझे सुनाई नहीं देता या फिर कोई प्रॉब्लम? अतः वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? पास्टर विक्टर, गॉड टोल्ड टू मी, पास्टर विक्टर, आप बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास हो या नकली हो? मैं अपना लट्ठा देखना चाहता, मैं किसी का तिनका देखने के लिए खुदा ने मुझे नहीं रखा। मैंने कहा प्रभु बता, मैं नहीं समझ रहा, पर तब बोला अतः वो विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें
ये हफ्ते में एक बार वाली कलीसिया है। साल में 52 मल्टीप्लिकेशन बाय कर दीजिए आप, एक साल में 52 मल्टीप्लिकेशन 80, एक दिन वाली। मगर देह में ये बहुत जोरदार है। समय पर भोजन, अगर समय पर भोजन नहीं देता तो तू विश्वास योग्य नहीं। तेरे को हफ्ते में एक टाइम भोजन देने के लिए मैंने अपॉइंट नहीं किया। जब समय पर, जब भूख लगे जब दे, जब भूख लगे तब दे, खिलाओ से और परिपक्वता की ओर ले चल। मैंने तुझे इसलिए ठहराया है कि कलीसिया की चंगाई और रोटी और नौकरी और बाल बच्चों का एडमिशन नहीं, मगर कलीसिया यीशु के रूप में बन जाए। This is the ministry. तीन लेटर लिखे उसने पास्टर के लिए, बाकी सारे लेटर विश्वासियों के लिए। कितना प्यार करता है वो विश्वासियों से, कितने समय रहा वो विश्वासियों के साथ, कितना भोजन उसने दिया। गुरु ने भी लिखा कितना भोजन गुरु ने दिया। 6 लोग आदर्श बन जा और मेरे पीछे हो ले। वो बोलने से नहीं होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो तो बोलते रहेंगे, मगर कलीसिया का रूप ऐसा ही रहेगा जिसमें शरीर की सारी चीजें हैं मगर मरियम है। और जब खुदा आएगा वो कलीसिया यहां छोड़ दी जाए, क्योंकि शादी उसी व्यक्ति की होगी जो परिपक्व है, नाबालिग की शादी नहीं होगी। आगे बोलता है मेरे लिए बोला, मेरे लिए बोला। पढ़िए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करते पाए। मैं तुमसे धन्य कि जब तक वो ना आए या पास्टर विक्टर का हार्ट अटैक ना आए, जब तक मैं समय पर कलीसिया को क्या देते रहो, एक टाइम नहीं होगा। हफ्ते में एक बार, और हफ्ते में एक बार घर में और कलीसिया में एक बार। कभी कलीसिया परिपक्व नहीं होगी, मैं गुलामी में हूं। धन्य है वो विश्वासी दास जो ऐसा करते पाए, जो समय पर भोजन दे, जो समय पर भोजन दे, जो समय पर भोजन दे। कलीसिया का ये मकसद नहीं है कि हम चंगे रहें। हमारा कलीसिया से मकसद ये नहीं है कि हमें खाना मिलता रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहे। कलीसिया से मकसद है कि हम यीशु के समान, हम जीवित कलीसिया बनेंगे, तेजस्वी कलीसिया बनेंगे। आगे लिखता है वो पास्टर विक्टर के लिए, पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जो खुदा का काम करेगा विश्वास योग्यता के साथ, और पास्टर विक्टर का विश्वास योग्यता के साथ काम है कि अपने भेड़ों को चरा और रोज खाना दे। एक टाइम भेड़ खाना नहीं खाती, रोज खाना खाती। मेरे प्रिय भाइयों, और अगर ऐसा करता हूं तो संपत्ति का अधिकारी बनाएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, खड़े होगा तो तहलका मचने लगेगा आने वाले दिनों। क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अपने स्वरूप में बनाने के लिए आया है। बाइबल कहती है इंसान को उसने मिट्टी नहीं बनाया, इंसान को उसने अपने स्वरूप। वो मिट्टी को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी स्वरूप की दुल्हन को लेने। और कलीसिया स्वरूप में वचन के स्नान से कैसे बनेगी? वचन के स्नान से। कलीसिया को तो वचन खाना होगा, पढ़ना नहीं
वचन खाना होगा, वचन को सुनना होगा, उसमें अमल करना होगा और वो कलीसिया तेजस्वी रूप में बदलती जाएगी और परिपक्व हो जाएगी। मगर जो नहीं खाते वो के समय में है, सारी बातों के लिए समय है, शादी के लिए, ब्याह के लिए, मॉल के लिए, थिएटर के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, जॉब के, खुदा के लिए नहीं। वो खुदा कहता है मैंने तुम्हें दाम देकर तुम अब अपने से नहीं चलेगा, अपने से नहीं होगा। अगर हम अपने से हैं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। बाइबल कहती है पास्टर विक्रय के लिए, पढ़िए आगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पिटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न तोड़ता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग पत्नियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा मैं वैसी जगह नहीं जाना चाहता। अगर तूने मुझे ठहराया है तो मैं विश्वास योग्यता के साथ रहूंगा। वो कह देना बहुत आसान है, आज जीवन कौन देता है, वो बहुत आसान है। मनोहर आएंगे तो कम से कम 5,000 की भीड़ है तो 3,000 लोग हाथ उठाएंगे। पॉल दिनाकरण आएंगे तो 4,500 उठाएंगे। मिस्टर टीचर दिनाकरण जिंदा हो गए तो 5,000 के 5,000 हाथ उठाएंगे। आज मैं अपना जीवन देना चाहता हूँ, मगर 1 घंटा खुदा के लिए मांगो। वन आवर्स 24 आवर्स में नहीं। मैं बड़े दुखित मन से और खुदा की वाणी जो मुझे मिली है, मैं उसमें बिना मिलावट करे हुए बड़े शुद्ध और कोमल हृदय से मैं आपको ये वाणी बोल रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत घुटने टेके हैं, मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रतिदिन रोता हूँ। एक ही मकसद है कलीसिया का, हम मसीह का रोग। कलीसिया का एक ही मकसद है, हम तेजस्वी बन जाएं। और फाउंडेशन की चीजें हैं। अंत के दिनों में, बोलिए अंत के दिनों में, अंत के दिनों में, अंत के दिनों में, अंत के दिनों में वो पुत्र के द्वारा बातचीत करेगा, 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 वो पुत्र के द्वारा बातचीत करेगा। इब्रानी की पत्री पहले अध्याय के 2 वचन में लिखा है, वो पुत्र के द्वारा बातचीत करेगा। आगे पुत्र की बातें हमारे पास लिखी हुई है, 4 किताबें में लिखी हुई है। अगर ये बातें हमारे जहन में बस गई और इसमें हमने फाउंडेशन बना ली, भविष्यवक्ताओं की बातें हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगी। परिपक्वता आज्ञाकारिता में, अगर कलीसिया परिपक्व नहीं है, कलीसिया अगर परिपक्व नहीं है, वो कलीसिया ये ठहरा छोड़ दी जाए, वहाँ ये छोड़ दी जाएगी। मैं अगर आपको बताऊं जो छूट गए उनका क्या हाल होगा, ऐसा हाल आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उसकी बातें नहीं टल सकती। अगर आप खुदा को नहीं जानते हैं, पर्सनल मुझे फोन करिए, मैं आपके घर आऊँगा, मैं आपको सच्चाई बताऊँगा। मसीहत चर्चाने में नहीं है, मसीहत दान देने में नहीं है, मसीहत होम बलि और मेल बलि चढ़ाने में नहीं है। मसीहत एक सच्चाई है। जब यीशु मसीह आता है, जीवन बदल जाता है। जब यीशु मसीह आता है, जीवन बदल जाता है। और जब आदमी बाइबल पढ़ता है और उसकी रोटी खाता है, उसका जीवन हर दिन बदलता है। और हर दिन बदलते बदलते, हर दिन बदलते बदलते, हर दिन बदलते बदलते वो परिपक्वता की ओर हो जाता है, वो परिपक्वता की हो जाता है, वो परिपक्वता की हो जाता है। और जब ये परिपक्व हो जाएगा, अरे ये प्रार्थना नहीं करेगा, अगर ये सुसमाचार नहीं सुनाएगा, अगर ये कुछ भी नहीं करेगा, तो भी लोग इसको देखेंगे, क्योंकि ये यीशु के समान दिखेगा। और लोग आशीष पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है लोग आशीष पाएंगे, लोग आशीष पाएंगे, ओ लोग आशीष पाएंगे। और ये 10 जगह घूमेगा, 10 जगह घूमेगा, 10 जगह घूमेगा। खुद मरा हुआ है, दूसरों को क्या जीवन देगा। मगर शैतान इसी कलीसिया का उपयोग, मगर अंत के दिनों में
परमेश्वर चाहता है इस कलीसिया में पढ़ने में। जब कलीसिया परिपक्व हो जाएगी, जब कलीसिया यीशु के रूप में हो जाएगी, जब कलीसिया तेजस्वी हो जाएगी, इस शहर में लालसा, इस शहर में लालसा, इस छत्तीसगढ़ में आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। जब ये परिपक्व कलीसिया जब यहाँ से स्तुति करेगी, आग लग जाएगी। महिमा का बादल कल ठहर गया था, महिमा का बादल आज छत्तीसगढ़ में हो जाए। अगर ये परिपक्व बनने में इसका अनुसरण करना होगा, यीशु की बात होगा, यीशु की बात होगा, अनुसरण करना होगा। हम इस वेदी के पास हैं। ये वेदी इसलिए है कि हमें स्मरण दिलाए कि हम मसीह के रूप में बन जाए, हम मसीह के रूप में बन जाए, हम मसीह के रूप में बन जाए, हम तेजस्वी हो जाए, हम तेजस्वी हो जाए। ये चिल्ला कर कहता है, 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 मैंने तुम्हें दाम दे दिया है, मैंने तुम्हें मोल दे दिया है, मैंने तुम्हें मोल दे दिया है, तुम अपने नहीं तो जैसे वो नारियल छोड़ रहे हैं, नारियल खल रहा है, वैसे अपन ने भी छोड़ा। आपको तो डॉक्टरी होगी, काट देना इसको। अभी वही वो पैटर्न था, हमारा न्यू पैटर्न। आपको क्यों नहीं हो रहा? जब तक राज्य का सुसमाचार सारी जातियों में कौन करेगा? छत्तीसगढ़ के राज्य की अनेक जातियों में प्रचार करने का ठेका सरकार को नहीं दिया, वो ठेका किसको दिया है? कलीसिया को दिया है, वो कलीसिया को दिया है, वो कलीसिया को दिया है। और जब कलीसिया इस रूप में खत्म हो जाएगी, वो ये काम करने लग जाएगी, वो ये काम करने लग जाएगी, सुसमाचार फैल जाएगा, कलीसिया ढल जाएगी। आपको यहाँ की जवाबदारी दी है छत्तीसगढ़ के वास्तविकता आपको दी है। आप छत्तीसगढ़ का एक चावल खा रहे हो। वास्तविकता आप छत्तीसगढ़ की ये ठंडी हवाओं को ले रहे हो। मैंने तुम्हें दाम से देकर मोल देकर कहाँ रखा है? छत्तीसगढ़। मैं बहुत चौकन हूँ, मैं बहुत चौकन हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ बदलते चले जा रहा है। मैं सारा कलीसिया को मैं बदला देना चाहता हूँ। मैं बहन तुलसी पटेल का बहुत आभारी हूँ। From bottom of my heart, मेरे हृदय की गहराई, जब उसका फाइनेंस कुछ नहीं था, हम शून्य में थे, जब कोई पैसा आता नहीं था, 100 रुपये आ गया तो बहुत बड़ी बात थी। कुछ समय के बाद से हम कलीसिया को रेस्टोरेंट को संभाल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये नाम उसने वफादारी के साथ और विश्वासयोग्यता से, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बार अमाउंट में कमी घटी हुई, मैं आई डोंट नो, मैं नहीं, उन्होंने अपने जेब से वो पैसा दिया। मैं कह सकता हूँ विश्वास योग्यता के साथ, वो विश्वास योग्यता विश्वास योग्य, और 7 साल उसने कलीसिया का दायित्व उठाया। आइए मैं खुदा से
उनके लिए आशीष की दो शब्द कहूँगा। मैं कहूँगा और साथ में कहूँगा।